नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। तो इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न भी है। देखिए, प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या से दोस्तों पेट्रोल जो ईंधन होता है उसकी गुणवत्ता की माप की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टेन संख्या। इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ है दोस्तों? जापान में। ठीक है, पहली बार मतलब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दोस्तों 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। ठीक है, दोनों का आंसर याद रखेंगे। यहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था, तो आप याद रखे होंगे हिरोशिमा और नागासाकी। तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली बार किसे? तो पहली बार यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। तो इसका पहली बार पूछ रहा है तो हिरोशिमा आंसर हो जाएगा, दूसरी बार पूछेगा तो नागासाकी। ठीक है, दोनों का दोस्तों आंसर आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, जिसके कारण लैंप जलता है? किसके कारण होता है दोस्तों? केशिकाओं के कारण। यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केशिकीय घटना के कारण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न यह भी पूछा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है, फख्र ए अफगान के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है एक बार याद कर लीजिएगा दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, बादशाह खां के नाम से जाना जाता है, फख्र ए अफगान के नाम से जाना जाता है। ये सब दोस्तों वनडे एग्जाम परीक्षाओं में जो भी होती है आपकी, उसमें ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कनाडा से। ठीक है, तो इसका आंसर कनाडा हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला दोस्तों प्रश्न है दोस्तों, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक और प्रश्न बनता है, किस गैस को दोस्तों शुष्क बर्फ भी कहते हैं? किस गैस को शुष्क बर्फ भी कहते हैं? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आठवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है और इसमें आप कंफ्यूज होते हैं। कहां कंफ्यूजन होने वाली चीज है मैं बता रहा हूं। देखिए, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका दोस्तों आप सोचते होंगे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? जैसा स्थल मंडल। आप सोच रहे होंगे कि स्थल मंडल हो जाएगा, ठीक है, या नहीं? स्थल मंडल तो आप सोचेंगे नहीं, सोच लेंगे जल मंडल, क्योंकि इसमें क्या सोचेंगे दोस्तों, क्योंकि जल आप सोचेंगे कि 75% तो जल ही है, तो यही हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या होगा? जल मंडल नहीं होगा।
पृथ्वी का जब भी पूछे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र तो आंसर होता है दोस्तों जीवमंडल, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, जीवमंडल। जीवमंडल क्यों दोस्तों? जीवमंडल में दोस्तों जलमंडल भी आ जाएगा और स्थल मंडल भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा दोस्तों? जीवमंडल उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें जल में क्या होते हैं दोस्तों, इसमें भी जीव जंतु कुछ रहते हैं ना, मछलियां उछलियां, ये जलमंडल पे है। और पारिस्थितिकी तंत्र का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र पूछ रहा है, जीवमंडल में क्या आ जाएंगे? जहां जहां जीवन संभव है, ठीक है। तो जल में भी जीवन संभव है, मछलियां उछलियां रहती हैं जल में, और स्थल मंडल पे भी जीवन संभव है। तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीवमंडल। इसे दोस्तों याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज कभी भी नहीं होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जीवमंडल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है दोस्तों 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं दोस्तों अगर आप मैथ्स में वीक हैं और मैथ्स को आप अगर जो बेसिक से यानी जीरो लेवल से दोस्तों पढ़ना चाहते हैं और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए मैं एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं एकदम बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और आपको एकदम सारी चीजें समझ में आएंगी। और कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपके सारे चैप्टर भी वहां मैं कंप्लीट करा दूंगा। और दोस्तों आप कुछ दिनों के बाद मैथ में इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप मैथ को बिना पेन उठाए सॉल्व करने लगेंगे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ अगर जो आपके पेपर में आएगा तो इसलिए दोस्तों आप उस चैनल पे जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए और वहां पे जो बेसिक वीडियो है उसे भी दोस्तों आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। अब मैथ आपकी दोस्तों मैं कहता हूं दोस्तों आपकी बहुत ही स्ट्रांग करा दूंगा, एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर जो मैथ में प्रॉब्लम है तो उस चैनल पे दोस्तों आप जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप मैथ्स में प्रॉब्लम है तो जरूर जाइए। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? यह प्रश्न पूछा जाता है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है दोस्तों? इतिहास का जनक, यानी इतिहास का पिता भी पूछ ले किसे कहा जाता है तो हेरोडोटस आंसर हो जाएगा। दोस्तों हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। दोस्तों 12वां प्रश्न देखने से पहले आपके लिए बता दोस्तों एक बहुत ही अच्छी ई बुक आई है, उसको समझा देता हूं दोस्तों, ई बुक के बारे में कुछ बता देता हूं, उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूं 12वां प्रश्न। दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी ई बुक है दोस्तों। ये हिंदी में है दोस्तों, हिंदी भाषा में। दोस्तों आपके जो भी आगामी परीक्षा होने वाले हैं जैसे आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की एग्जाम देंगे, एसएससी जीडी यूपी पुलिस एसआई लेखपाल रेलवे एसएससी की कोई एग्जाम देंगे या अदर कोई सा भी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ई बुक है दोस्तों। इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएंगे। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन एक लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है तो इस ई बुक को लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में काफी फायदेमंद सिद्ध होगी। दोस्तों प्रश्न कहां से लिए गए हैं तो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल अवेयर्स के, करंट अफेयर के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ये ई बुक
बुक आपको मात्र 25 रुपए में मिल जाएगी। आप इसको 25 रुपए में दोस्तों ले कहां से सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आप 25 रुपए में से ले सकते हैं। दोस्तों ये ई बुक है, पीडीएफ नोट्स की तरह है, ये आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों, आप इसे मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे दोस्तों। ये मार्केट में या ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की दोस्तों समस्या होती है तो पंचम पब्लिशर को दोस्तों यहाँ पे नंबर दिया गया है 8115800488। इस नंबर पर दोस्तों आप पंचम पब्लिशर से कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ई बुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए दोस्तों परीक्षा से पहले इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं दोस्तों, पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप के निचले भाग में ओजोन गैस का एक आवरण है। ठीक है, तो ओजोन परत कहां पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 14वां प्रश्न है उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल के दोस्तों उस्ताद मंसूर खां एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न। अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय शैल से बनी है अधिकांश भूपर्पटी। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। 16वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 16वां प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाने वाला दोस्तों यह प्रश्न है। प्रश्न है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दोस्तों राज्यपाल की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर जो दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब किसके द्वारा दिलाई जाएगी दोस्तों? वरिष्ठ जो होगा न्यायाधीश उसके द्वारा दिलाई जाएगी। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है 17वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, तो दोस्तों किससे मदद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। ठीक है, इससे मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है। 18 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो पाकिस्तान के साथ तो लगती है दोस्तों, और किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। और आपको दोस्तों बता दूं, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है दोस्तों, भारत कितने देशों के साथ लगती है दोस्तों? तो कुल कितने देशों के साथ? कुल 7 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। और 7 देश कौन कौन से है दोस्तों? याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान है। कितने देश हैं दोस्तों? कुल 7 देश। कौन कौन से देश? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे और नहीं याद होगा तो नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति पूछ रहे हैं दोस्तों, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहोम असम के राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति असम राज्य से
से संबंधित है। और अहोम जनजाति और कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में भी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी अहोम जनजाति पाई जाती है और असम में भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए असम हो जाएगा, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। 20वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 20वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है दोस्तों, जो सबको दे सकते हैं, वो होते हैं दोस्तों ओ ग्रुप वाले। कौन होते हैं? ओ ग्रुप वाले सर्वदाता होते हैं। और एक होता है दोस्तों सर्वग्राही, जो सबसे ब्लड ले सकता है, वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होते हैं ए बी। अगर जो यहाँ पे तो पूछा था दोस्तों सर्वदाता यानी कि, ठीक है, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है ओ, सार्वत्रिक रक्तदाता यानी कि रक्त सबको दे सकते हैं। और सर्वग्राही कौन होते हैं दोस्तों? जो सबसे ले सकते हैं, उसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, वो होता है ए बी। इसे भी दोस्तों याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 21वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बता दूं, अगर दोस्तों आप इसको इन सब प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे दोस्तों मैं समय समय पे सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी देता रहता हूं और सारे वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। और इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन होता है दोस्तों आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको दोस्तों पीडीएफ मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों 21वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछ रहा है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर बी.एन. राव भारत की संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इनका नाम भी याद रखेंगे। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3। इसे भी याद रखेंगे। 23वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 23वां प्रश्न है भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? किससे लिए गए हैं दोस्तों? मुंडोपनिषद से। किससे लिए गए हैं? मुंडोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, मुंडोपनिषद से लिए गए हैं। तो इसे भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको बता दूं, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? एक सींग वाले गैंडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे भी याद रखेंगे। 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। प्रश्न है दोस्तों भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भारतीय वानिकी संस्थान पूछ रहा है दोस्तों, भारत के किस शहर में? तो देहरादून में। देहरादून कहाँ है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? देहरादून इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर जो दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल ऐसे बना होगा, यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। और शेयर वाला सिंबल दोस्तों ऐसे बना होगा, यहाँ पे प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हो दोस्तों, आप यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ दोस्तों जरूर जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। जब ये ऐसे दिखेगा दोस्तों तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेगी, यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।